खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली बेअब नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूँ शहरियार तारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरे अजीजों, जो आज का हमारा अमराफल है वो है हकीकी रोज़ा। कि कौन सा रोज़ा खुदा इंसानों से यानी कि अपने आबदीनों से चाहता है, कौन सा रोज़ा खुदा को पसंद है, यानी कि कौन सा ऐसा रोज़ा है जो रोज़ा इंसान रखे तो खुदा को पसंद आ सकता है। आप मेरे साथ निकालिएगा यशायाह नबी का सहीफा और उसका 58 बाब और उसकी 5वीं आयत के शुरू से। यहाँ पर कुछ यूँ लिखा है, क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है, ऐसा दिन कि उसमें आदमी अपनी जान को दुख दे और अपने सर को झुकाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें? क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी न करे? तब तेरी रोशनी सुबह की मानिद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा, तू चलाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। आमीन। मेरे अजीजों, जब हम मसीहियों ने रोज़ा रखा होता है तो हम अपने चेहरों को उदास कर लेते हैं और लोगों को बता रहे होते हैं, इस बात का इश्तिहार दे रहे होते हैं कि आज रोज़ा है, आज रोज़ा है, आज रोज़ा है। और बाज़ मसीहियों ने जब ये कलीसिया के रस्मी रोज़े जो 40 रोज़े हैं ये रख लिए होते हैं तो गली मोहल्लों में इश्तिहार दे रहे होते, बता रहे होते हैं। खुदा मेरे अजीजों ऐसा रोज़ा पसंद नहीं करता, बल्कि खुदा कहता है आयत नंबर 6 में देखिएगा, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें और जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। मेरे अजीजों, यहाँ पर कलाम मुकद्दस जो है वो हमसे इस तरह से बात कर रहा है कि हमें बिल्कुल आज़ादी में होना चाहिए। जब हम रोज़ा रखें तो किसी भी किस्म की बंदिश नहीं होनी चाहिए, हमें अपने आप को किसी भी जगह पर कैद नहीं करना, हमें लोगों में ये इश्तिहार नहीं देना, यानी कि वो तमाम तरह के बंद जो शैतान ने हमारी जिंदगियों में लगाए हुए हैं, वो जंजीरें जो शैतानी जंजीरें हमारी जिंदगियों में हैं उन्हें तोड़ना है। कैसे? दुआ से। हमारी जिंदगियों में रोजे के साथ साथ दुआ का होना बहुत जरूरी है। तो हम आगे देखते हैं 7वें आयत में लिखा हुआ है, क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने हम जिन्स से रूपोशी न करे? मेरे अजीजों, जब ये रस्मी कलीसिया के रोजे होते हैं या बाज ऐसे टाइम में जब हम रोजा रखते हैं तो हम रोजे खुलवाते हैं, हम ऐसा करते हैं कि हमारे जो बहुत ही अच्छे और अमीर रिश्तेदार होते हैं हम उन्हें बुलाते हैं अपने घरों में, और अपने मुनाद को बुलाते हैं, अपने पादरी साहिबान को बुलाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि उन्हें बुलाना है जो गरीब और यतीम है, जो मस्कीन है, जो अच्छी रोटी नहीं खाते, जिनके पास कपड़े पहनने को नहीं है, उन्हें पहनने को कपड़े देने हैं। खुदा का कलाम यतीमों और गरीबों और मस्कीनों की तरफ हमें लेकर जाता है कि हमें अपनी हस्बे तौफीक उनमें देना है। जब हम ये काम करेंगे तो खुदा हम पर कैसा फजल करेगा। हम जब खैरात करेंगे रोजे में तो खुदा हम पर कैसा फजल करेगा। जब हम दुआ करेंगे रोजे में तो खुदा हम पर कैसा फजल करेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, 8वीं आयत को देखिएगा मेरे साथ। तब तेरी रोशनी सुबह की मानिद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाहिर होगी। मेरे अजीजों, जब हम ये काम करेंगे, जब हम रोजा रखते हैं, हमें खैरात करनी है तो साथ ही साथ हमें दुआ करनी है, इसलिए कि खुदा मुझे जिस्मानी तौर पर बरकत दे, इसलिए कि खुदा मुझे रूहानी तौर पर बरकत दे, इसलिए कि खुदा मेरी औलाद को बरकत दे, इसलिए कि खुदा मेरे कारोबार को और बढ़ाए ताकि मैं और ज्यादा उसकी शुक्रगुजारी कर सकूं। तो खुदावंद का कलाम कहता है कि जब ये काम आप करेंगे, खैरात करेंगे, दुआ करेंगे, तो
تو خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ آپ کی روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی۔ اور آگے لکھا ہوا ہے تیری صداقت تیری ہراول ہوگی، یعنی کہ صداقت یعنی کہ سچائی کا سورج خداوند یسوع مسیح کی بات ہوئی ہے۔ تیری صداقت تیری ہراول ہوگی، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح تیرے آگے آگے چلے گا۔ میرے عزیزو، جب ہم یہ کام کریں گے خداوند یسوع مسیح ہمارے آگے آگے چلے گا، جس طرح قوم بنی اسرائیل کے آگے آگے وہ چلا کرتا تھا۔ تو آگے لکھا ہوا ہے اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا، یعنی کہ چنڈاول ہر طرف سے ہمیں خداوند گھیرے رکھے گا۔ خداوند کا جلال، خداوند کے سپر ہمیں ہر طرف سے گھیرے رکھے گی۔ تب جب ہم خیرات کریں گے، غریبوں اور مسکینوں کو اپنے گھروں میں بلائیں گے، انہیں پہننے کو دیں گے، انہیں کھانے کو دیں گے اپنے روزوں میں، نہ کہ اپنے پادریوں کو، نہ کہ اپنے منادوں کو اپنے گھروں میں بلائیں اور ان کے آگے اچھے اچھے کھانوں کو پیش کریں اور یہ سوچیں کہ ہمارا روزہ قبول ہو چکا ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، ایسا روزہ خدا کو قطعاً قبول نہیں ہے۔ خدا ایسا روزہ قبول نہیں کرتا اور نہ ہی ایسے روزے کی مانگ کرتا ہے۔ نامی آیت میں تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا میں یہاں ہوں۔ آمین۔ میرے عزیزو، جب ہم خیرات کریں گے غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، جب ہم دعا اور روزے میں ٹھہریں گے، میرے عزیزو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حقیقی روزہ جو ہے وہ خیرات، دعا اور پوشیدگی کا روزہ ہے، جو مسیحیوں کا روزہ ہے۔ یعنی کہ خدا پوشیدگی کی خیرات کو مانگتا ہے، یعنی کہ دعا جب ہم نے کرنی ہے تو وہ بھی پوشیدگی میں کرنی ہے، یعنی کہ ہمارا روزہ پوشیدگی کا روزہ ہو۔ وہ روزہ جو خدا کو پسند ہے وہ پوشیدگی کا روزہ ہے۔ اس روزے میں جب ہم اپنے خدا کو پکاریں گے تو خدا ہماری دعا کو سنے گا، بالکل ایسے ہی جیسے نبی آسمان کی طرف منہ اٹھاتے اور خدا کو پکارتے تو خدا ان کی سنتا اور ان کا نگہبان ہوتا، انہیں چاروں طرف سے گھیرے رکھتا۔ بالکل ایسے ہی خداوند یسوع مسیح ہمیں چاروں طرف سے گھیرے رکھے گا۔ تب جب ہم پوشیدگی میں خیرات کریں گے، تب جب ہم پوشیدگی میں دعا کریں گے، ہمارا روزہ پوشیدگی کا روزہ ہوگا۔ ہماری زندگیوں میں کیا حقیقی روزے جو ہم رکھ رہے ہیں، کیا ایسے وہ روزے ہیں؟ خداوند کلام کے وسیلہ سے آپ کے ذہنوں کو منور کرے اور آپ کو بہت زیادہ برکتوں سے نوازے۔ میرے عزیزو، آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ آپ کے وسیلہ سے بہت سے لوگ برکتوں کو حاصل کر سکے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔